इधर मेरे घर के ऊपर जो शेर इतना बड़ा लगा कि मुझे प्यार था अपनी पार्टी से तो लगाया ना, लेकिन मेरे घर वाले मेरे माँ बाप ने ये तरबियत तो नहीं की कि चोरों का साथ देना। अब एक पार्टी के अंदर वही सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद में एक ऐसे शख्स के साथ जो मुस्लिम लीग नून जापान के सरपरस्त आला मियां मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया। क्या वजह बनी, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मैं बताता चलूँ, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत सा पैसा लगाया। इसके अलावा इन्होंने हमेशा ही मुस्लिम लीग नून की खिदमत की, लेकिन आज जब मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला में जलसा हो रहा है, इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया। क्या वजह, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। अच्छा मियाँ साहब, बहुत हैरत की बात है कि आप हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। आज मुस्लिम लीग नून का आपके ही ज़िले में जलसा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं उस जलसे में गए? गुजारिश ये है कि मैं अरसा दराज से मुस्लिम लीग के साथ चला आ रहा हूँ, और अभी जब इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है, और इसलिए मैंने बाइकाट किया था, बल्कि मुस्लिम लीग को ही छोड़ दिया है। जलसा तो दरकिनार, हमने पार्टी छोड़ दी है, कायदीन से अलहदगी कर ली है और पीटीआई ज्वाइन कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून छोड़ के आगे पीटीआई का फैसला क्यों किया? बहुत सी जमातें हैं, बिलावल भुट्टो, पीपल पार्टी है, मौलाना फजल मान साहब भी है, और बहुत सी जमातें हैं जिनका आपने नाम लिया है ना। फ़र्ज़ करें मैं स्टार्ट लेता हूँ पहले इमरान खान साहब से। पीटीआई इसलिए ज्वाइन की है कि उनकी 22 साल की स्ट्रगल है, हमने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। हम उनकी मुखालफत करते रहे कि यार हमारे लीडर अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार हम भी इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। जब देखा अब उनका वक़्त आया, उनका दौर आया, तो उन्होंने वो काम किए हैं कि जिसकी वजह से हम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट का इमेज बुलंद हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी जो मुल्क इतने कर्ज़ों में था, उन्होंने वो कर्ज़ों से निकाला इसको। और हाँ साहब पहले ही कहते थे कि देखना एक वक़्त आएगा कि ये सब चोर लुटेरे इकट्ठे होंगे। तो आज देख लें, फिर आपने जब जलसे की बात की है, चोर लुटेरे सब इकट्ठे नहीं हैं। क्या आप नहीं देख रहे, उधर फजल रहमान, उधर ही मरियम बीबी, उधर ही जरदारी साहब के बिलावल भुट्टो, उधर ही मियाँ शहबाज शरीफ के सारे वो मानने वाले, उधर ही नून लीग इकट्ठी है, उधर ही जमीयत उलमा इस्लाम इकट्ठी है, उधर ही पीपल पार्टी इकट्ठी है। वही कमर ज़मान कहरा साहब जो आज तक कहते रहे हैं, वो मियाँ साहब आपका तो सारा टब्बर चोर है, तो आज वो चोरों के साथ क्यों खड़े हैं? इनके अंदर कोई ऐसी, मैं ज़रा अखलाकी तौर पर मैं नहीं चाहता कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। इनके अखलाक किधर गए हैं? जब इनकी बीबी बेनज़ीर की तस्वीरें मियाँ साहब नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंका करते थे, किधर गए हैं इनके ज़मीर? किधर गए हैं? कायरा साहब से कोई आदमी पूछे, जब आप बोलते थे सारा टब्बर चोर है, तो आज वो क्या मक्के से होके आ गए हैं? कौन, कब, कहाँ देखा है आपने उन्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगी है? कोई खाना काबा में जो आप नेक होके आ गए हैं। इसके अलावा फजल रहमान का किरदार सबके सामने है। जमीयत उलमा इस्लाम का वो कहते थे बीबी की हुक्मरानी नौसत है, एक मुल्क के लिए मैं बीबी की हुक्मरानी इस्लामी मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे रहा की बात मेरे लीडरान की, आप पिछले जनरल इलेक्शन में देख लें, शहबाज शरीफ साहब के क्या अल्फाज थे। इधर हमारे एमपी अल्लाह जनरल नसीब करे जो फौत हो गए हैं, उस वक्त तो मैं उसी पार्टी में था ना, तो उन्होंने मेरे सामने क्या अल्फाज बोले वज़ीराबाद में खड़े होके? उन्होंने बोला कि मैं जरदारी के पेट से पैसे निकालूंगा, घसीटूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा इसको। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं जी, मेरा नाम घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आप भी मौजूद थे, आपने गवाही दे दी इस बात की। अब बताएं क्या किया? कराची घसीटने गए थे पानी के अंदर, उनको उनके घर गए, अपने लाहौर उनको मिलाकर अपने घर में बुलाकर खुद ड्राइविंग करके घर लेकर के घर जाकर घसीटते रहे उनको रात में। तो ये हम भी इंसान हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम उनके मानने वाले ज़रूर थे, लेकिन इतनी अंधी तकलीद के हम कायल नहीं हैं। ठीक है। मौलाना फजल मान साहब ने कल एक बयान दिया कि मानता हूँ नवाज शरीफ करप्ट हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या समझ है कि जो इंसान जिसका ये ज़मीर मलामत करेगा वो समझे कि अगला चोर है, फिर भी उसके साथ बैठे? भाई वो खुद चोर है ना, खुद चोर है। चोर की चोर से दोस्ती होगी ना, नेक आदमी के दोस्त भी नेक होंगे। अगर उसको चोर भी बोल रहा है फिर साथ भी बैठता है, सिर्फ वो किसी सूरत भी इमरान खान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पता उनको भी है ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है। चले मैं अपने इन सब चोरों को एक पैगाम देता हूँ, आप छोड़ देना जल्द से जुलूस। आज की रैली भी जो आपकी नाकाम हुई है, अभी नाकाम हो गई है ना, तो क्या आप क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? शर्म तो आपको फिर भी नहीं आती जब आपकी रैलियाँ भी नाकाम हो रही हैं।
तो आप इस तरह करें ना, सिर्फ 1 साल के लिए घर में बैठ जाएं। क्या आप दर्स नहीं देते थे किसी जमहूरी दौर में 5 साल इनको मुकम्मल नहीं होने दिए गए, मार्शल आ जाती है, डिक्टेटर आते हैं। आज कौन डिक्टेटर तंग कर रहा है? आज तो आर्मी साथ खड़ी है, सपोर्ट कर रही है मुल्क को, जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो आज तो ये खुद मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आज तो ये खुद जमहूरी हुकूमत को गिराने के दर पे हैं। चले मैं आज इनको एक चैलेंज करता हूँ, सिर्फ 5 साल नहीं, ये 1 साल और दे दें। अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई, अगर सारे मुल्की हालात ठीक ना हुए, तो मुझे वजीराबाद के चौक पे खड़ा करके लटका देना। मुझे मेरे कहने पे 1 साल हुकूमत को दे दें। मियाँ साहब, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, आपने मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज आप उसी जमात के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी, बात इसलिए कर रहा हूँ, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, ये भरो की चीमा मेरा गांव है ना, इसके ऊपर आप देखें 5 मंजिल का वो बिल्डिंग बना के मैंने ऊपर शेर लगाया हुआ है ना। इतना बड़ा शेर तो मियाँ साहब के घर में भी नहीं होगा। तो मुझे पार्टी से प्यार है तो लगाया हुआ है ना, वरना तो और कोई वजह नहीं। जापान के अंदर मैं सरपरस्त हूँ नून लीग का, इधर मेरे घर के ऊपर जो शेर इतना बड़ा लगा कि मुझे प्यार था अपनी पार्टी से तो लगाया ना। लेकिन मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप ने ये तरबियत तो नहीं की कि चोरों का साथ देना। अब एक पार्टी के अंदर वही सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मियाँ साहब को इनकी महंगाई पे त्रास था तो अलहदा कर लेते ना अपना जलसा जुलूस, अवाम के अंदर वो शऊर बेदार करते ना। क्या समझते हैं आज का जो जलसा हुआ है वो महंगाई के लिए हुआ है? किसी ने, जिनके ज़ाती मुफादात है, करप्शन अपनी बचाने के लिए हो रहा है कि हमारी करप्शन को अगर ना आपने माफ़ किया, कोई NRO ना दिया तो हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। लेकिन मैं खान साहब का इस लिहाज से सिर्फ उनकी कदर करता हूँ। एक चीज़ जो है, वो जो बात करता है ना, बड़े वो सच्ची, वो गलत करे, जो बात करता है ना सख्त करे, बड़े सख्त बात करे, वो बात सच्ची करता है। उसने कहा कि मैं इनको रुलाऊंगा। ये देखिए आज रो रहे हैं ना। इन्होंने जो बोला झूठ बोला है। इन्होंने कहा मैं घसीटूंगा, किसको घसीटा? इन्होंने उनकी माँ की नंगी तस्वीरें फेंकी हेलीकॉप्टरों से। किधर है बिलावल की गैरत जाग रही है? कहाँ है इनकी गैरत? किसी ने अपनी बीवी मार के इक़्तिदार लिया, उसको नहीं नज़र आ रहा कि मेरे बाप ने मेरी माँ को मार के इक़्तिदार लिया? उसकी माँ की नंगी तस्वीरें फेंकी गई। किस मुंह के साथ आज मरियम के साथ खड़ा हुआ है? कोई गैरत होती है ना इंसान का, शर्म होती है, या होती है। ये इनका ही डायलॉग है ना। तो अपनी खुद अमल करो ना ख्वाजा साहब, अपनी बात पे खुद अमल करो। आज आपकी शर्म और गैरत और हया किधर गई है? जिसकी नंगी तस्वीरें फेंकते रहे, उसके बच्चे के साथ खड़े हो, और आपके अंदर कोई आपको मर्द नहीं मिला। एक बीबी मिली है कैंपेन चलाने के लिए, वो भी जो बोलती थी। जी देखें, आप सना बुच्चा का आप साफ़ी हैं सनैन साहब, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लें। सना बुच्चा के रिकॉर्ड प्रोग्राम के अंदर मैंने जापान में लाइव देखा। इसी मरियम बीबी ने कहा, जी बाहर के ममालिक तो दरकनार, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। तो आज कहाँ से नहीं कर रही हैं? आज कहाँ से बैरून मुल्क और पाकिस्तान में नहीं कर रही हैं? तो कोई शर्म और हया होती है ना। तो ये दूसरों को बोलते हैं, इनके अपने अंदर नहीं है। तो मरियम नवाज़ ने साथ ये भी बयान दिया कि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज़ ने ये जलसे में ये कहा था कि इमरान और जरदारी बाई बाई। इसके बारे में बताएं आप। तो किधर है वो इमरान? आज बताएं ना। फिर उसने तो एक बात की थी कि मैं इनको रुलाऊंगा, चोरों से मुआदा नहीं करूंगा, इनको NR नहीं दूंगा। नहीं दिया ना, या दिया तो फिर मैं आज ही पार्टी PTI, अगर आज इनके साथ एग्रीमेंट कर ले इमरान खान, मैं PTI भी छोड़ दूंगा। आज चोरों के साथ मिल जाए, मैं इमरान खान को लीडर नहीं मानूंगा अपना। मैं समझता हूँ, आज तक मैं समझता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ये अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है। हम अगर इसकी इसी तरह मुखालफत करते रहे कि जी मैं मुस्लिम लीग में हूँ, मैं छोड़ूंगा तो मेरी तौहीन है, मेरी बेइज्जती है। भाई मेरी बेइज्जती नहीं है। अगर मुल्क की खातिर मेरी बेइज्जती हो या इज़्ज़त हो, मुझे मुल्क अजीज़ है, मुझे अपनी ज़ात से आगे मुल्क अजीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अकेला आदमी इतना वर्क कर रहा है तो हमें उसका बाजू बढ़ना चाहिए इमरान खान का, बजाय इसके कि हम चोरों के साथ खड़े रहें। जी कल को मुझे यूनियन कौंसिल नाज़मी मिलेगी, तहसील नाज़मी मिलेगी, तो ये तो ज़ातियात के मुफाद हुए ना। फिर फजल रहमान डीजल में और मेरे में क्या फ़र्क है? फिर कमरुज़्ज़मान खैरा साहब जो इतने अपने को आपको पाए के लीडर समझते हैं, एक बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। और मुस्लिम लीग के पास कोई और मर्द नहीं है, एक औरत ही आ गई हमें डिक्टेट करने के लिए। चौधरी निसार ने क्या क्यों छोड़ा इनको? आप बता देना, क्या वो जीरक सियासतदान नहीं है? मरियम नवाज़ की वजह से छोड़ा कि मैं मरियम नवाज़ को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। तो फिर जब चौधरी निसार वर्ग पीछे हो गए तो हम तो एक अदना वर्कर थे ना। एक जापान के अंदर जिम्मेदारियां थी, या इधर भी मैं किसान विंग का ज़िला गुजरांवाला का सदर रह चुका मुस्लिम लीग नून का। तो ये ओहदे आने जाने चीज़ है। मुल्क है तो हम सब हैं। खान साहब के पीछे हम इसलिए लगे हैं, हमें शर्म आती है जो वक़्त हमने उनके
साथ नहीं गुजारा हुआ। लेकिन मेरी एक बात मैं आपको मीडिया पे बोल रहा हूँ, आप मेरा एक क्लिप पूरी ज़िंदगी में नहीं निकाल सकते जब मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोली हो। मुस्लिम लीग नून के साथ रहते हुए भी इमरान खान के खिलाफ भी बात नहीं की, क्यों? मुस्लिम लीग में मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको। मैं पार्टी के कहने पे नहीं बयान देता, मैं किसी के कहने पे नहीं देता। मरना भी तो है ना, साहब तो मैंने देना है ना, उधर मियां नवाज शरीफ ने तो देना। वो तो अपना इधर नहीं दे सका साहब, तो आगे उसने मेरा क्या देना है? वो अपना नहीं इधर दे सका। जो बोलता था जनाब आला, असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला ना कि जनाब वाला ये है वो ज़रा है जिसकी वजह से हमने कतर में ये प्रॉपर्टी बनाई, हमने जनाब वो इंग्लैंड में ये बनाई, हमने दुबई के अंदर ये बनाई। तो कौन से ज़रा है आज देना अदालत को? इमरान खान वो आदमी है जिसको अदालतों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने कहा ये ऑनेस्ट आदमी है। कहा कि नहीं कहा? तो इनके बारे में क्या कहा? ये चोर हैं, डकैत हैं। ये कैसे कैसे इनको खिताब दिए? मैं तो वो खिताब भी नहीं अभी दोहराना चाह रहा जो इनको खिताब मिले थे अदालतों की तरफ से। अच्छा ये बताएं कि अब इन्होंने ये भी बयान दिया कि इमरान खान की हुकूमत दिसंबर तक डेडलाइन दी है कि दिसंबर तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दी है, मरीम नवाज़ ने भी दी है, और उन्होंने जो अदारों के खिलाफ भी बातें की उसके बारे में भी आप जानते हैं, उसके बारे में भी बताएं। जी, इनको पता है अगर दिसंबर तक इमरान खान की हुकूमत ना गई तो ये ताहयात सदर वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के रहेंगे। इमरान खान साहब अवाम के वो पॉपुलर लीडर हैं। अगर इन्होंने कोई 1-2 माह के अंदर कोई इस तरह का ड्रामा कामयाब ना हुआ तो सारी उम्र। इससे पहले भी मौलाना साहब आए थे इस्लामाबाद में, तो वो पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम ही होंगे, अब भी नाकाम होंगे। और उनको पता है अगर 2-3 महीने और हुकूमत चल गई ना तो सारी उम्र फिर ये इनकी बारी नहीं आएगी और ये जेलों के अंदर होंगे, और इंशाल्लाह होंगे और होने चाहिए। जिसने भी मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ ये साबित करें ना इमरान खान साहब की करप्शन, मैं डिमांड करूँगा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, इमरान खान की करप्शन ये साबित करें, मैं डिमांड करूँगा मीडिया के अंदर कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। ठीक। अच्छा ये बताएं कि जो हमारे अदारों के खिलाफ बात होती है, आप फ़ौरन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारी फ़ौज के खिलाफ बातें होती हैं, जब हमारे अदारों के खिलाफ बातें होती हैं, तब आप क्या समझते हैं? और जो नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिए, जो मौलाना साहब ने भी बयान दिए, उसके बारे में आपको बाखूबी इल्म है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? उसके बारे में देखें जी, मेरा भतीजा मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल शहीद हो चुका है मानसेरा हादसे में जो हेलीकॉप्टर पे हुआ था। अब मुझे आप ही बताएं कि अगर एक फ़ौज जो है वो ना हो, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, हमारे जो इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इसकी जो दुनिया के अंदर इंडिया हमारा बदतरीन दुश्मन है, अगर पाक फ़ौज भी आज ना हो तो हमारी पोजीशन क्या होती? इधर जंगल का कानून होता। ये जो हम अब आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं ना, ये ना ले रहे होते। मैं और आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ये इंटरव्यू ना दे रहे होते। अब फ़ौज के होते हुए मियाँ साहब अपने आप को बोलते हैं मैं सेफ़ नहीं हूँ, तो बाबा जब फ़ौज भी ना होगी तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई पूछे तो ये प्रो इंडियन जो बयान दे रहे हैं। अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया रोज़ाना उनके क्लिप्स चला रहा है, इंडिया का मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। तो ये इंडिया की जो लॉबी करनी है तो बराह करम मैं तो उनको यही कहूँगा, अपनी बेटी को भी साथ लें और आप भी बराह करम हम पे नेकी कर दें, आप इंडिया की नेशनैलिटी ले लें, इंडिया चले जाएं। ये मुल्क कुछ नहीं होने वाला। आप चले जाए, दो आदमी चले जाएंगे, मुल्क को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक आदमी आपको सुनना बर्दाश्त नहीं करता, आपका आना बर्दाश्त नहीं करता, आपका बैठना बर्दाश्त नहीं करता, पूरे 22 करोड़ अवाम आपसे नफ़रत कर रही है, तो आपको तो अखलाकी तौर पे ये मुल्क छोड़ जाना चाहिए, अखलाकी तौर पे सियासत से किनारा कशी कर लेनी चाहिए। तो आप ज़िद कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो किसी को खेलने नहीं दूँगा। मैं वज़ीर आज़म नहीं तो कोई भी ना आए, लेकिन मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये 5 साल ये जमहूरी हुकूमत के मुकम्मल हो लेने दें। अगर अगली दफ़ा इनकी 20 सीटें भी नून लीग की बन गई, मैं PTI छोड़ दूँगा। आए ना, कबूल करें किसी चैलेंज को, चले इसको भी छोड़ें। मैं अकेला वर्कर हूँ, एक आम आदमी को चंद दिन पहले PTI ज्वाइन किया। मेरा एक इंटरव्यू चल रहा है साहब का भी, मेरे इंटरव्यू को आज तक 7,000 से ऊपर लोगों ने देखा है, व्यूअर्स ने, और 305 आदमियों ने अब से 1 घंटा पहले तक शेयर किया है। पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़ीराबाद की बशमूल मेरे MNA मुअज़्ज़ज़ MNA हज़रात, डॉक्टर निसार चीमा साहब,
وہ موجود ہیں. ادھر مستنصر گوندل صاحب ضلعی صدر نون لیگ کے موجود ہیں. ادھر اپنے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں MPA کے اظہر امتیاز باگڑی صاحب موجود ہیں, اور ادھر خالد چیمہ منظور صاحب موجود ہیں. سارے MPA کے کینڈیڈیٹ جو امیدوار ہیں وہ موجود ہیں. ان کی میرے مقابلے میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں ابھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ صحافی ابھی فیس بک نکال لیں, اگر اس کو 600 آدمی نے بھی لائک کیا ہوگا تو میں مجرم ہوں. آپ یہ بات, آپ اداروں کے بارے میں بات کریں کہ اداروں پہ جو تنقید ہوتی ہے اس حوالے سے بتائیں مجھے. جی اداروں کے حوالے سے دیکھیں, ہمارے تحفظ کے لیے ہے نا وہ بیٹھے ہوئے, کس کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاک فوج کو دنیا مانتی ہے, اور اگر گھر کے آدمی غداری کا میں ہوتا نا تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیتا. اگر یہ تو خان صاحب نرمی برت رہے ہیں, ابھی بھی نرمی برت رہے ہیں. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا میں لٹکاؤں گا ان کو یا رلاؤں گا, یہ صرف رلا رہے ہیں, یعنی رو رہے ہیں وہ, لیکن ابھی تک انہوں نے ریکوری ان سے کی نہیں ہے. ایک دن تھانے صدر وزیر آباد والا لتر پکڑ لینا ایک دن, یا مجھے دے دیں 8 پیر کے لیے, تو سب کے اندر سے میں نے نا نکلوا کے یہ باہر سے نکلیں گے جو کچھ انہوں نے میرے پاک وطن کا لوٹا ہوا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میاں اکرم صاحب سے بات کی, آپ نے بھی ان کی باتیں سنی. لاسٹ میں ان سے ایک پیغام لیتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو دوسری پارٹی کے دیکھنے والے ہیں, اور جو آرمی کے بارے میں ایک چھوٹا سا بیان دے دیں آپ. جی میری آپ سے تمام سننے والے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی آدمی جو غلط زبان استعمال کرے ہماری پاک آرمی کے لیے, ہم اپنی پاک آرمی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں, اپنے ملک کے لیے اور پاک آرمی کے لیے. جو بھی پاک آرمی کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کریں, اس سے نفرت کریں, اس کے الفاظ کو نہ سنیں, اور پاک آرمی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ, بہت شکریہ.